क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, मेमोरी लॉस की समस्या है, याद बराबर नहीं कर पाता है, या उसमें फिज़िकल एक्टिविटी स्लो है, लेथार्जिक है, एनर्जी की कमी है? आखिर क्यों? तो चलिए आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बच्चों में इस तरह की समस्या होने का मुख्य कारण क्या है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि इससे जुड़ी हुई हर सुविधा का फ़ायदा आप उठा सकें। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर जिनमें समस्या होती है कि बच्चे में मेमोरी लॉस की समस्या है, वो ठीक से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता है, उसका लेथार्जिक है, बॉडी वेट गेन हो रहा है, जबकि हम लोग तरह तरह के उसे हेल्दी डाइट देते हैं, फिर भी ऐसा समस्या क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग इसी विषय पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बच्चों में ये समस्या आजकल बहुत ही कॉमन पाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बच्चे में विटामिन डी का टेस्ट करवा के देखेंगे। यदि बच्चे में विटामिन डी की समस्या है, विटामिन डी कम है, तो ये हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि विटामिन डी का लेवल कम है तो इससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, B12 की कमी हो जाएगी। अगर शरीर में B12 कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, एनीमिक होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि एनीमिक होंगे तो उसमें आयरन डिफिशियंसी बढ़ जाएगी। आयरन डिफिशियंसी बढ़ने से आरबीसी डाउन हो जाएगा। आरबीसी में ऑक्सीजन कैरिंग करने की क्षमता होती है। ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक कम पहुंचेगा तो हमारा ब्रेन का फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और हमारा ब्रेन का मेमोरी स्लो होने लगेगा और साथ ही साथ इससे हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्रिया स्लो हो जाएगी। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा शरीर सेल एंड टिश्यू का बना हुआ है। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे सेल को एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी को दिया जाता है। दोस्तों, यदि ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा और हमारे शरीर में फैट बढ़ता जाएगा और हमें एनर्जी नहीं मिलने से हम लेथार्जिक और सुस्त महसूस करने लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितना ज़रूरी है। तो यदि किसी बच्चे में इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले उसके ब्लेम करने से ज़रूरी है कि उसके प्रॉब्लम को समझा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उससे विटामिन डी, B12 और आयरन का टेस्ट करवाइए। यदि बच्चे में इस तरह की डिफिशियंसी होती है तो आप उस तरह का B12 का डाइट दीजिए, विटामिन डी का सप्लीमेंट दीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कारण से ये सारी समस्या बच्चों में बढ़ रहा है। आजकल बच्चे बाहर धूप में नहीं निकल रहे हैं, बाहर खेलने डायरेक्ट उनको सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते तरह तरह के विटामिन डी की समस्या और दूसरे विटामिन डिफिशियंसी की समस्या बढ़ते जा रही है। तो आप इस तरह का टेस्ट करवा लीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने B12 के बारे में बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि B12 में किस तरह का डाइट देना चाहिए और अपने बच्चे को किस तरह से हेल्दी रखा जाए। बड़ों में भी इस तरह की समस्या हो सकती है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज ना करें। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और यदि आपको हमारा बताया गया वीडियो जानकारी पसंद आए तो इसे फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, पेरेंट्स इस समस्या को समझ सकें।
मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेती हूँ। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।